A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, chapter number 8 in history. The name of our chapter is Women, Caste and Reforms. So let's start our chapter. In this chapter, we will discuss about the changes in women and caste in the last 200 years ago. So let's start our topic. Have you ever thought of how children live about 200 year ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 year ago जो चिल्ड्रन की जो लाइफ्स थी वो कैसी थी. नाउ अ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, मोस्ट जो गर्ल्स हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, स्कूल जा रही हैं आज, और बॉयज़ के ही साथ क्या कर रही हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही हैं. ऑन ग्रोइंग अप many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. और आफ्टर अपनी जो स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रही हैं, अपनी एजुकेशन को क्या कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं. और उसके बाद क्या कर रही हैं वो, दे आर डूइंग जॉब्स. और उसके बाद क्या कर रही हैं वो, जॉब्स कर रही हैं. दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. और आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई गर्ल मैरी कर रही है तो उसका अडल्ट होना क्या है, कंपलसरी है. अब अडल्ट मीन यानी कि उनकी जो गर्ल है उनकी मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है. अगर वो मैरी कर रही हैं तो उनका अडल्ट होना क्या है, कंपलसरी है. फॉर गर्ल्स के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर, और जो बॉयज़ है उनके लिए मिनिमम एज है 21 ईयर. तो प्रेजेंट सिनेरियो में लीगली मैरिड करने के लिए गर्ल और बॉयज़ का अडल्ट होना क्या है, कंपलसरी है. और अकॉर्डिंग टू लॉ जो फीमेल्स है वो क्या कर सकती है, किसी से भी मैरी कर सकती है. वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से अगर बिलोंग करता है कोई बॉय तो वो उससे क्या कर सकती है, मैरी कर सकती हैं. एंड विडो कैन रीमैरी टू, और विडोज भी क्या कर सकती है, रीमैरी कर सकती हैं. ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. और सभी वुमेन यानी कि मेंस की ही तरह क्या कर सकते हैं, वोट दे सकती हैं और इलेक्शंस में स्टैंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट वर नॉट एक्चुअली इंजॉय बाय ऑल. लेकिन ये सारे राइट्स क्या थे, पहले सभी फीमेल्स क्या कर रही थी, इनको एंजॉय नहीं कर सकती थी. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो पुअर पीपल्स थे उनकी जो एक्सेस थी वो एजुकेशन तक नहीं थी, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. और सोसाइटी में बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जिसमें वुमेन क्या कर सकती थी, अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग अपने हस्बैंड का चूज नहीं कर सकती थी, अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती थी. 200 ईयर एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. 200 ईयर एगो पहले जो थिंग्स थी या सिचुएशंस थी सोसाइटी में वो क्या थी, बहुत डिफरेंट थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बहुत सारे चिल्ड्रन थे, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड हैं. उनकी जो मैरी थी वो क्या होती थी, बहुत अर्ली एज में यानी कि कम एज में उनकी क्या हो जाती थी, मैरिज हो जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. और जो हिंदू और मुस्लिम जो पीपल्स थे वो क्या है, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो मेन थे वो वन से भी ज़्यादा क्या करते थे, वन टाइम से ज़्यादा मैरी करते थे और कर सकते थे, और उनकी वन से ज़्यादा वाइफ्स होती थी. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडो वर प्रेज्ड इफ दे choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. अब यहाँ पे पेयर का मीनिंग होता है a large pile of wood on which a dead body is placed and burned. यानी कि एक वुड का एक ऐसा ढेर जिसमें क्या है, डेड बॉडी, जो डेड पर्सन है या डेड बॉडी है उसको प्लेस किया जाता है और बर्न किया जाता है. तो कंट्री के कुछ पार्ट ऐसे थे जहाँ पे विडोज को क्या किया जाता था, प्रेस किया जाता था कि वो क्या करें, अपने हस्बैंड की पेयर पे क्या करे, खुद को भी क्या कर ले, बर्न कर ले. उसके जो हस्बैंड हैं उसकी जो पेयर है यानी कि जिसको हम चिता कहते हैं हिंदी में, उसके साथ वो क्या करे, खुद को भी देमसेल्फ खुद को भी क्या कर ले, बर्न कर ले. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती. जो वुमेन इस मैनर में क्या करती थी, डाइड होती थी यानी कि अपने हस्बैंड की पेयर पे क्या करती थी, खुद को बर्न कर लेती थी. जो वुमेन इस मैनर से क्या होती थी, डेड होती थी,
उनको क्या कहा जाता था, दे वर कॉल्ड सती, उन वुमेन्स को क्या कहा जाता था, सती। द मीनिंग ऑफ सती इज वर्टियस वुमेन। वर्टियस वुमेन मीन यानी कि होली वुमेन। जो वुमेन अपने हस्बैंड की पेयर पे खुद को बर्न करती थी उनको सती कहा जाता था। सती मीन होता है वर्टियस वुमेन यानी कि एक होली वुमेन। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। अब जो वुमेन्स के जो राइट थे प्रॉपर्टीज पे या प्रॉपर्टीज पे, चाहे वो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो या फादर की प्रॉपर्टी हो, उस पे क्या था, वुमेन्स का कोई भी राइट्स नहीं था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और जो सोसाइटी में जितनी भी वुमेन्स थी उनकी कोई एक्सेस नहीं थी एजुकेशन तक। इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिसमें पीपल ये बिलीव करते थे कि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होती है तो वो क्या हो जाएगी, सून जल्दी ही क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी। इस तरीके के जो हमारे थॉट्स थे सोसाइटी में, इस तरीके के थॉट्स थे, यानी कि वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, उनके पास राइट टू वोट नहीं था, या फिर उनके पास एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। और अगर ये भी बिलीव किया जाता था कि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो क्या हो जाएगी, सून विडो हो जाएंगी। इस तरीके के थॉट्स क्या थे, सोसाइटी में प्रेजेंट थे। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। अब जो डिफरेंसेस थे मैन एंड वुमेन के बीच में, ये सिर्फ सोसाइटी में सिर्फ मैन एंड वुमेन के बीच में ही डिफरेंसेस नहीं थे, बल्कि इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। यानी कि जो सोसाइटी थी उसमें जो पीपल्स थे वो कास्ट के बेसिस पे भी क्या थे, डिवाइडेड थे। अब वो कास्ट कौन कौन सी थी, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसीडर्ड देमसेल्फ एज अपर कास्ट। जितने भी ब्राह्मण्स और क्षत्रिय यानी कि राजपूत थे वो अपने आप को कंसीडर्ड करते थे अपर कास्ट, यानी कि ये जो दोनों कास्ट थे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ये लोग क्या थे, अपने आप को कंसीडर करते थे एज अपर कास्ट। अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास। अब जो ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, दे वर कंसिडर देमसेल्फ एज वैश्यास। ये अपने आप को क्या करते थे, वैश्यास कंसिडर करते थे। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, यानी कि इनका जो प्लेस था, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से इनका प्लेस था ब्राह्मण एंड क्षत्रियास के बाद। ओके, देन कम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू एज शूद्रास। अब इनके बाद आते थे पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, वीवर्स हो गए और पॉटर्स। ठीक है, पॉटर्स मीन जो मिट्टी के, सोइल के क्या करते हैं, पॉट्स बनाते हैं। इनको शूद्रास जो कैटेगरीज थी उसमें क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। यानी कि सबसे जो अपर कास्ट थी वो थी ब्राह्मण एंड क्षत्रियास। सेकंड नंबर पे जो थे वो थे वैश्यास, जिसमें ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे। फिर थर्ड थी शूद्रास कैटेगरी, जिसमें पीजेंट्स से, आर्टिसंस से, वीवर्स थे और पॉटर्स थे। एज द लोवेस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप cities and villages clean or work at jobs that upper caste considered polluting, that is could lead to the loss of caste status. अब जो शूद्रास कैटेगरीज के जो पीपल थे ये क्या थे, सबसे लोवेस्ट कास्ट कैटेगरीज में थे। इनका जो वर्क था सिटीज और विलेज को क्लीन करने का ये काम करते थे। तो इनको जो अपर कास्ट के जो पीपल्स है वो क्या क्या कंसीडर करते थे, ये कैसी कास्ट है, एक पोल्यूटिंग कास्ट है। इनका जो कास्ट स्टेटस था वो क्या था, सबसे ज़्यादा लो था। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। अब जो अपर कास्ट के जो पीपल थे इनको क्या मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, इनको टेम्पल में एंटर्स करने की परमिशन नहीं थी। किनको, शूद्रास कैटेगरीज के जो पीपल थे इनको टेम्पल में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथेड, दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। अब जहाँ पर से अपर कास्ट के पीपल जिस टैंक से या वेल से क्या करते थे, ड्रिंकेबल वाटर को यूज करते थे, या जिस पॉन्ड में वो बाथ करते थे, उस पॉन्ड को उनको यूज करने की परमिशन नहीं थी। किनको, लोअर कास्ट के जो पीपल थे, यानी जो शूद्रास जो कैटेगरी थी उनके पीपल्स को अपर कास्ट के पीपल का जो टैंक्स था या वेल्स था उनको यूज करने की परमिशन नहीं थी।
और जो शूद्रास कैटेगरी के जो शूद्रास जो कास्ट कैटेगरी थी उनके पीपल्स को, उन ह्यूमन बींग्स को कैसा माना जाता था, इन्फीरियर यानी कि बहुत चीप यानी कि घटिया जिनको कहते हैं, इस तरीके का पीपल क्या किया जाता था, उनको ऐसा सीन किया जाता था कि ये जो पीपल हैं कैसे बिल्कुल इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स हैं। ओवर द 19th and 12th centuries many of these norms and perceptions slowly change। लेकिन 19th और 20th सेंचुरीज के टाइम के बीच में क्या हुआ, ये जितने भी नॉर्म्स थे या परसेप्शन से ये स्लोली चेंज हुए। सो in next class dear we will discuss these changes. That's all for today. Thank you and have a good day.